प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। सीधा सा सवाल है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वो किसको माना जाता है। ध्यान रखिएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। और यहाँ पर जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी प्रश्न पूछा गया है कि आरंभिक आर्यों के बारे में इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी में है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी सीधा सा सवाल पूछा गया कि वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, और तंबाकू यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। सीधा सा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उसको किस नाम से जाना जाता। उसको जो जाना जाता था श्रमण के नाम से, और श्रमण ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है यह है शुल्ब सूत्र, और यहाँ पर शुल्ब सूत्र ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये वेद है ऋग्वेद, और यहाँ पर ऋग्वेद देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं इनका जो सही क्रम है, तो इस तरह से है। सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है, और 4 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। यानी त्रयी या वेद त्रयी के अंदर कौन कौन से वेद आते हैं। तो वेद आते हैं त्रयी के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जब एक साथ उच्चारण करते हैं इसको त्रयी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। सीधा सा सवाल है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और मुंडकोपनिषद यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है।
भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है ये सामवेद को। और यहाँ पर सामवेद देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है, और यहाँ पर मनु ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है ये है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है ये गोधन, और गोधन यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मंडल है 10वें मंडल, और यहाँ पर 10वें मंडल देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, और यहाँ पर 18 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये उपासना था प्रकृति का, और यहाँ पर प्रकृति ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये देवता है इंद्र, और यहाँ पर इंद्र ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक? ये संबंधित पुस्तक है ज्यामिति से, और ज्यामिति ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्तोम सद्गमय, अस्तोम सद्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तोम सद्गमय जो लिया गया है ऋग्वेद से, और यहाँ पर ऋग्वेद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। प्रश्न पूछा गया कि आर्य भारत में आए तो वो कहाँ से कहाँ पर बसे थे? आर्य जो भारत में आए थे ये पंजाब में बसे थे, और पंजाब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है वेद, और सूची 2 में दिया गया इसके यज्ञकर्ता। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के जो प्रमुख यज्ञकर्ता थे उसको होत्री या होता कहा जाता था, जो कि क्रम की बात करें पहले स्थान पर तो इसके सामने 1 हो जाएगा। यजुर्वेद के जो प्रमुख यज्ञकर्ता थे उसको अर्धवयु कहा जाता था, जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है तो इसके सामने 2 हो जाएगा। सामवेद की बात करें, सामवेद के प्रमुख यज्ञकर्ता जो थे उसको उदगाता यानी उदगात ग्रैत्य कहा जाता था, जो कि तीसरे स्थान पर इसके सामने 3 हो जाएगा। अथर्ववेद के जो प्रमुख यज्ञकर्ता थे उसको ब्रह्मा कहा गया, जो चौथे स्थान पर इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से जो सीरीज बना 1 2 3 4, और यहाँ पर ऑप्शन ए में 1 2 3 4 है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय जो कहा गया है, ये कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन ए में है वेदों की रचना देवता द्वारा किया गया, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है उलूक कनद। उलूक कनद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। जो उलूक कनद देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है जैमिनी, और जैमिनी यहाँ पर ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है।
वेदांत या उत्तर मीमांस के जो दर्शन के प्रतिपादक हैं वो है बादरायन। बादरायन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, तो ये मंडल है नौवां मंडल। और यहाँ पर नौवां मंडल देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यानी सीधा सा सवाल है कि 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो ये युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और पुरुषनी देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर जो है 1/6 है। और 1/6 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो जुड़ा है, ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। और ब्राह्मण युग यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, ये है धर्मशास्त्र के काल में। और यहाँ पर धर्मशास्त्र के काल में देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एशिया माइनर एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र नाशत्य का उल्लेख मिलता है। यानी एशिया माइनर का जो बोगाज कोई है, ये क्यों महत्व, ये महत्व इसलिए है कि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र नाशत्य का उल्लेख मिलता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्री को संबंधित है सावित्री को संबंधित है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और यहाँ पर देखिए ऋग्वेद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा और ध्यान रखिए कि गायत्री मंत्र के लेखक रचना गायत्री मंत्र की रचना कौन किया था, तो यह है विश्वामित्र। विश्वामित्र विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। गौतम यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। यानी प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसको जाना जाता था। प्राचीन काल में जो निष्क कहा जाता था वो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। और यहाँ पर स्वर्ण आभूषण ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। और यहाँ पर पतंजलि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है। उपनिषद की पुस्तक दर्शन पर आधारित है। और यहाँ दर्शन पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सही कूट का चुनाव करना, सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो संबंधित है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से, जो कि क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। यजुर्वेद जो है यजुर्वेद को स्रोत एवं कर्मकांड से ये संबंधित है, जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। सामवेद की बात करें तो सामवेद संगीतमय स्रोत से संबंधित है, जो क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। अथर्ववेद की बात करें
तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है जो क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज बनेगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ये है सिंधु नदी। और यहाँ पर सिंधु देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति जो शासक थे वो थे कैकेयी के। कैकेयी के यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। सीधा सा सवाल है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है ये संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कठोपनिषद यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वैदिक नदी कुभा जिसको काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी कुभा जो है कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान में। और ये अफगानिस्तान ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है यह है सांख्य दर्शन। और यहाँ पर सांख्य दर्शन देखिए ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह है सामवेद। और यहाँ पर सामवेद देखिए ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। यह है भागवत। और यहाँ पर भागवत ऑप्शन ए में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। और मीमांसा देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है अथर्ववेद जो है अथर्ववेद ये औषधियों से संबंधित है। औषधि देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर इसके सामने 3 हो जाएगा। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित और ईश्वर महिमा क्रम की बात करें पहले स्थान पर इसके सामने 1 हो जाएगा। यजुर्वेद जो है यजुर्वेद बलिदान और विधि से संबंधित है जो कि दूसरे स्थान पर इसके सामने 2 हो जाएगा। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है और इसके सामने 4 हो जाएगा। यहाँ संगीत 4 चौथे स्थान पर इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो श्रृंखला बना सीरीज बना 3 1 2 4 3 1 2 4 यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक ये जो संबंधित है ये चिकित्सा से संबंधित है। और यहाँ पर चिकित्सा जो है ऑप्शन सी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो चलता है ये यजुर्वेद से। और यहाँ पर यजुर्वेद देखिए ऑप्शन डी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युगीन जो सभा है ये मंत्री परिषद थी जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो थी गणतंत्र। और यहाँ पर गणतंत्र ऑप्शन सी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन का जो वेद है वो ऋग्वेद है, और यहाँ पर ऋग्वेद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो ये है सांख्य, और यहाँ पर सांख्य देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है सांख्य अगला प्रश्न है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? तो वैदिक युग में हुई, और यहाँ पर वैदिक युग में देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह है लोहार, यानी लोहारगिरी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित सूची एक में उपवेद है और सूची दो में संबंधित वेद है। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ये ऋग्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने वन हो जाएगा। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। गंधर्व वेद साम वेद से संबंधित, और साम वेद देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, ये जो संबंधित है शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, ये अथर्ववेद से संबंधित है, और अथर्ववेद क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, इसके सामने फोर हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 जो है ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो प्रश्न रहेगा वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार